हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और स्पेशली पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सी, ऑलरेडी हमने, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक 2x + 3, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखते हैं या इस पॉलिनोमियल को बनाते हैं x की वैल्यू 1, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, +3 रखते हैं, फिर 2 + 3 यानी हमें मिल गया 5। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो था 2x + 3, उसकी वैल्यू 1 पे वी हैव गॉट 5, यानी 0 नहीं है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे हमें 0 मिलेगा, जरा देखिए। अगर हम इस x की वैल्यू रखें -3/2, ठीक है, तो 2x यानी x जगह पे -3/2 + 3, तो हम बोल सकते हैं 2 × -3/2 + 3, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 = 0। तो हम ये बोलते हैं कि जो -3/2 है वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, ठीक है, सोल्यूशन है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कुछ ग्राफ्स बने हुए हों, मैं कुछ रेंडमली कुछ ग्राफ चूज़ करता हूँ और आपको उसको देख के बताना हो कि उस ग्राफ के, यानी उस पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का, एक लाइन है जो पैरेलल जा रही है x एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ग्राफ बनाया, फिर से वही x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ मैंने बना दिया। फिर मैंने एक ग्राफ बनाया और उसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, नीचे की तरफ झुका हुआ। देन अगेन हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन है, और जो ग्राफ है हमने बनाया कुछ इस तरह का कि ये x एक्सिस को इस तरह से कट करते हुए जा रहा है। कुछ और बना लेते हैं ग्राफ्स, चलिए। ये सिंपली एक लाइन है जो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस को भी पॉइंट पे कट कर रही है। तो इन ग्राफ्स को देख के हमें केवल ये बताना है कि कितने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ये हमारे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है, ओके। तो नॉट टू वरी, आपको केवल ये चेक करना है ज़ीरोज़ बताने के लिए किसी भी ग्राफ का कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो क्या ये जो ग्राफ है हमारा पहला वाला, ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं। आप ये देख सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये कहीं भी कट नहीं कर रही है x एक्सिस को। इसका मतलब है कि इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं है, देयर आर नो ज़ीरोज़, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़ीरोज़ किसी भी ग्राफ का कैसे निकालते हैं। उसके बाद में आपको बताऊँगा कि ये जो ज़ीरोज़ है उसके लिए हम x एक्सिस को ही क्यों देखते हैं, y एक्सिस को क्यों नहीं देखते, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इस सेकेंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक उल्टा पैराबोला बना हुआ है। क्या ये x एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। अगर ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का भी कोई सोल्यूशन या कोई ज़ीरोज़ नहीं है, नो ज़ीरोज़, ओके। चलिए एक और देखते हैं। अब इस थर्ड वाले को देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक पैराबोला बना हुआ है, वो x एक्सिस को कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, नहीं तो कट कर रहा है, ओके। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, बट x एक्सिस को कहीं से भी ये हमारा जो फंक्शन है या पॉलिनोमियल है ये टच नहीं कर रहा है, तो इसका भी कोई ज़ीरोज़ नहीं है, नो ज़ीरोज़, ओके। इस फोर्थ फिगर में देखिए, आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, फिर एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, और एक यहाँ पे भी, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे इसके? x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, सो विल हैव 3 ज़ीरोज़, ओके। इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होंगे। नेक्स्ट, इस फिगर में देखिए हमारा एक लाइन है सिंपली,
और ये लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका एक जीरोस होगा। सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइन जो होता है या लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स की पावर 1 होती है। जब पावर 1 है तो 1 जीरो होता है, मैंने आपको बताया पहले ही। पावर 2 है तो 2 जीरोस होंगे, पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, ठीक है। और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है तभी उसके जीरोस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ये देखिए, ये हमारा जो है ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो हमारे पास कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। ओके, तो ग्राफ देख के आप बहुत ईजिली बता सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे। एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको कभी एग्जाम में मिला तो गड़बड़ ना हो, ठीक है। अगर ये कट करते हुए नहीं, केवल टच करते हुए जाए इस तरह से, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, 3 जगह पे टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके 3 जीरोस होंगे। ओके, चलिए बाकी जीरोस के बारे में और पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो जीरोस फाइंड करना क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है और क्लास 10th में भी फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जीरोस फाइंड आउट करना, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी हमने क्लास 9th में किया था। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वाई ओनली एक्स एक्सिस टू बी नोटिस्ड टू फाइंड आउट द जीरोस। तो आप सब जानते हैं जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आप लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या क्यूबिक हो या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन में ही बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमारे पास होता है एक्स और वाई, और हम इसी पी एक्स को क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, या जो भी गिवन है उसको हम y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब हम इसको y के फॉर्म में लिखते हैं तो अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब आप y की वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब है कि पी एक्स वैल्यू निकालते हैं। और ज़ीरो कब आता है, जब एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आप जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, इस पूरी लाइन पूरे एक्स एक्सिस पे एक ऐसी फिक्स वैल्यू होती है जो हमेशा हमें पता होती है, क्या, इस पूरे एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को ही देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आर यू गेटिंग मी? ओके, आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो होता है वो एक्स हमेशा जीरो, सॉरी वाई हमेशा जीरो होता है, और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स जीरो होता है, ठीक है। लेकिन हमें लेना क्या है, हमें तो इक्वेशन मिला है y इज इक्वल टू समथिंग, हमें इस y की वैल्यू चाहिए, और इस y की वैल्यू जब जीरो होगी तो हम बोलेंगे जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो दिस इज द रीजन वाई वी ऑलवेज सी एक्स एक्सिस फॉर फाइंडिंग आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x। ओके, देखिए जब भी आपको कभी लीनियर ग्राफ बनाना होता था, आपने क्लास 7th में 8th में 9th में बनाया है, लीनियर ग्राफ बनाते तो हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन यानी लाइन बनता था। आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हमेशा एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। क्यूबिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं y इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपसे बताया, y क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि हमें कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y, और कुछ वैल्यूज़ रैंडमली चूज़ करते हैं। देखिए क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर में तो 2-3 वैल्यू लिया हमारा काम चल जाता था, लेकिन क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 6-7 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 5 वैल्यू 6 वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिससे हमें प्रॉपरली ग्राफ मिले। चलिए अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, -2 रखते हैं एक्स वैल्यू, -1 रखते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से रखते हैं, ठीक है, 4 रखते हैं। क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम x की जगह पे इस इक्वेशन में -2 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 8 - 8 यानी कि मिल जाएगा हमें, सॉरी ये हाँ यस -8 और +8 यानी 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम -1 रखते हैं, देखिए y की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 4x है, और अगर हम x जगह पे -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +8 यानी 0 मिल जाएगा। तो ये 0 मैंने लिखा है यहाँ पे। -1 रखिए, अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब करना पड़ेगा और -4 × -1 करना पड़ेगा,
यहाँ आएगा -1 + 4 यानी कि हमें मिल जाएगा 3, तो हमें यहाँ लिख देते हैं 3। 0 रखेंगे भाई तो 0 -0 यानी 0 मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 - 4 यानी कि -3 मिलेगा। 2 रखते हैं तो 8 -8 ये 0 मिल जाएगा। 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 रखते हैं तो थोड़ा लंबा मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इतनी वैल्यू काफ़ी होगी, ज़रूरत पड़ने पे हम और वैल्यूज़ ले लेंगे अपने हिसाब से, इसको हम ग्राफ पे फेयरली ड्रॉ कर सकें। चलिए इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ के लिए मैं थोड़ा प्रॉपर इसको ड्रॉ करना है, इसलिए स्केल ले लेता हूँ। चलिए ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन का और देखते हैं कि आखिर ज़ीरोज़ के लिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सही है या गलत है। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, इसमें पॉइंट्स शो कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। आगे की वीडियोस में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंक्लूडिंग आईसीएसई बोर्ड ऑल्सो सारी वीडियोस चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन मिलते रहेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सीबीएसई बोर्ड के पूरे सोल्यूशंस विद इन मंथ्स आपको पूरी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि डेली एक चैप्टर कंप्लीट करता रहूँ आपका, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आर एस अग्रवाल से। चलिए तो पहला पॉइंट हमारे पास -2, -0, तो -2, 0 पॉइंट कहाँ होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। यस, -2, 0, देखिए ये हमारा -2, 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास -1, 3, -1, 3, ये रहा हमारा -1, 3। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है भाई 0, 0, ये पॉइंट है हमारा 0, 0 ऑब्वियसली ओरिजिन। फिर है 1, -3, 1, -3 तो नीचे होगा ये। फिर क्या है, फिर हमारे पास 2, 0, ये 2, 0 यहाँ है। अब देखिए सीरियल वाइज जैसे जैसे हमने पॉइंट लिया है, सबसे पहले पॉइंट लिया था -2, 0, फिर लिया था हमने -1, तो 3 आया था, फिर ये 0, 0 आया था, फिर हमारे पास था 1, -3, सॉरी ये माइनस है, सब -3 है ना। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट लिया था 2, तो 0 आया था। अब देखिए इसको अगर हम मैच करते हैं, जिस तरह से हमने लिया है पॉइंट उसी तरह से हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कर्व्ड रहेगा ये, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये इस तरह से आएंगे, कहाँ तक आएंगे भाई, नीचे जाना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट पॉइंट्स लेंगे तो ये कहीं ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, और ये कहीं नीचे मिलेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ ने हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया है या कट किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ ने हमारे एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट किया है। और ऑब्वियसली हमने जो इक्वेशन लिया था वो था एक क्यूबिक इक्वेशन, तो इससे कितने जीरोज़ होंगे, ऑब्वियसली 3 जीरोज़ होंगे, और वो 3 जीरोज़ हमने ग्राफिकली भी प्रूव कर दिया है इस तरह से। ठीक है, और वो जीरोज़ हैं क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। हमारा इक्वेशन था x³ - 4x, ये था हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो y = x³ - 4x, तो जरा हम देखते हैं जो हमें जीरोज़ मिले हैं क्या रियली वो जीरोज़ हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे -2, तो ज़रा x जगह -2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा -8 + 8, ऑब्वियसली 0 मिल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, x³ - 4x में दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, देखिए भाई 0, ये पॉइंट 0 है, तो 0 पुट करते हैं, 0 - 4 × 0 यानी 0 - 0, 0 आ गया, जीरोज़ है। थर्ड पॉइंट है हमारा ये 2, 0, तो इस x³ - 4x में अगर हम x जगह पे 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8 - 8 यानी कि 0। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि ये जो 3 जीरोज़ हैं वो ठीक है और ग्राफिकल मेथड से भी सही आंसर आ रहा है। ओके,
सो ये था हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के साथ और प्रूविंग के साथ, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।